नेहा फातिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? पीछे आपके प्रियंका गांधी जी का जन्मदिवस का बैनर है, आज आपने जैकेट कंबल वितरण करने का काम किया है अपने जाले विधानसभा में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों को आपने कंबल दिया है, कितने गरीब लोगों को जैकेट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ हम लोगों का कहना है कि हम सिर्फ एक बार नहीं, पहले भी काफ़ी टाइम हम लोग बस मौका ढूंढते हैं गरीबों की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को कैसे पूरी की जाए। अब ये मौका था प्रियंका गांधी जी का बर्थडे, अब इससे अच्छा तो मौका हो नहीं सकता। तो इसी उपलक्ष्य में जो है हमने गरीबों को, ज़रूरतमंदों को ब्लैंकेट्स और जैकेट्स, बच्चों को जैकेट्स, बुज़ुर्गों को जैकेट्स और लेडीज़ को ब्लैंकेट्स बांटा है। अब हमें उम्मीद है कि जो हमने ब्लैंकेट्स दिया है और वो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। कितने लोगों को आपने जैकेट और कंबल बांटा है, कितने लोगों में? देखिए, हमारा टारगेट था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, मतलब कोई भी ऐसा ना बचे जो मतलब उस तक ब्लैंकेट और जैकेट ना पहुंचे, लेकिन हमारी कोशिश थी ज़्यादा, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली हमने 500 से ऊपर लोगों को यहाँ जो है ब्लैंकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अब जो है इसी जाले विधानसभा में आज मधुबनी में हुआ है, और भी बाकी जितने भी हैं उन सब में हम लोग अभी कंबल वगैरह बांटेंगे। और इंशाल्लाह ये पूरा टारगेट हमारा अभी 5000 अप्रॉक्स है। 5000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग जो है ये कंबल और जैकेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंशाल्लाह। फातिमा जी, आप तो दिल्ली में रहती हैं, आपने 2017 में वहाँ से MCD का चुनाव भी लड़ा था, तो वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स आई थिंक हर जगह का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में आपको डेवलप्ड है, फैसिलिटीज़ हैं, तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। और यहाँ बिहार की पॉलिटिक्स में आपको हर एक चीज़ सोचना पड़ता है, और बिहार में मेरा ख्याल है कि हर कोई अपने आप में नेता है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है इतने दिनों में, तो हर किसी में हम वाली बात होती है। लेकिन आई लाइक कि यहाँ भी जो है सब लोग बहुत अवेयर हैं पॉलिटिक्स के लेकर के, और भी सब चीज़ों के बारे में जानकारी आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो पॉलिटिक्स से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं वो लोग। आप दिल्ली में कंटिन्यू रहते हैं? जी हाँ जी, मैं बॉर्न दिल्ली में हुई हूँ और मेरी स्टडीज़ दिल्ली में है, जामिया यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ। और मैं इलेक्शन भी फाइट कर चुकी हूँ, जामिया की CR भी रह चुकी हूँ। और 2013 में मैं जो हूँ HRD मिनिस्ट्री मेंबर रह चुकी हूँ। 2017 में मैंने इलेक्शन फाइट किया। उसके बाद जो है मैं हमेशा इंडियन यूथ कांग्रेस के लिए, AICC के लिए हमेशा काम करती रही, वुमेंस के लिए। और मैं जो हूँ वहाँ काफ़ी सारे NGO से भी जुड़ी हुई हूँ, कि ये नहीं कि मैंने सिर्फ बिहार में काम किया है तो मैंने दिल्ली में नहीं। नौशाद भाई जो है बिहार में भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, और उन्हीं के साथ साथ नौशाद भाई के साथ साथ हम लोग भी, मैं और शमशाद भाई दोनों जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि फिर से कांग्रेस की वापसी होगी? देखिए, हर किसी का दौर आता है। अभी मेरा ख्याल है कांग्रेस ने 70 सालों में इतना काम किया है कि अभी कांग्रेस को थोड़ा आराम की ज़रूरत है, और वही कांग्रेस थोड़ा आराम कर रही है, जो अभी मोदी जी अपना राज चला रहे हैं। और फिर जो है कांग्रेस अब रिवॉल्व, देखिए अब हो रही है, संघर्ष जारी है उनका, और उसके बाद अवेयर हो गई है कांग्रेस का। कहीं ना कहीं जो क्या है कि कुछ ना कुछ पॉइंट की वजह से भेदभाव हो जाता है, कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, वो तो आपस घरों में भी होता है। लेकिन अब ये जो कांग्रेस है, अब ये पूरी तरीके से जी जान लगा करके अपना परफॉर्मेंस दे रही है, पूरा काम कर रही है। क्या अच्छा लगता है कांग्रेस पार्टी में, या कौन सा नेता अच्छा लगता है जिससे आप प्रेरित होती हैं और आप लोग भी कांग्रेस के लिए काम करती हैं? क्या अच्छा है? देखिए, कांग्रेस की सबसे अच्छी जो है सोच है सबका साथ सबका विकास। ये कांग्रेस की सोच थी, जिसको जो है हमारे योगी साहब, ये तो मोदी जी ने तो टैग ले रखा है। जैसे योगी जी जो है हर चीज़ का टैग, अपना नाम चेंज कर देते हैं, जो हमारा सब चीज़ बनाया है उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ है, ये सोच जो है सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने वाली बात, ये हमारी इंदिरा गांधी जी, हमारे राजीव गांधी जी, हमारी सोनिया गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, ये इनकी सोच है। और जिसको जो है आज कहते तो हैं, वैसे मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप लोग जानते हैं हाथरस का, प्रियंका रेड्डी का, मतलब ऐसे कांड हुए हैं, ऐसे केसेस हुए हैं कि मतलब अब चाहे जितना भी कुछ कर लें, बेटियां आज भी सेफ नहीं हैं। तो बिहार के बारे में आपने क्या सोचा? यहाँ क्या यूथ पॉलिटिक्स की ज़रूरत है? जी, यहाँ भी देखिए मैंने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ तक मैं मानती हूँ, देखिए सारे जेंट्स हैं पॉलिटिक्स में बाहर निकलते हैं,
लेकिन मेरा मानना है यहाँ की औरतों को भी थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। यहाँ की औरतें अगर बाहर निकलें, देखिए एजुकेशन मस्ट होता है, अगर एजुकेट हैं, होता है ना कि यहाँ आप तहजीब में रहें, तमीज़ में रहें, वो चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन क्या है कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो हमारा देश एक साथ बढ़ नहीं सकता। वुमेन्स और मेंस दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर ये दोनों एक साथ मिल कर के चलते हैं तो मेरा ख्याल तरक्की बहुत जल्दी होगी। और अगर यहाँ से मुझे मौका मिला कभी कुछ करने का ऐसा वुमेन्स के लिए, तो मैं ज़रूर वुमेन्स के लिए बहुत कुछ करना चाहूँगी। लाइब्रेरी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जगह जगह पर बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, तो औरतें तो सुरक्षित नहीं हैं। क्या लगता है आने वाले समय में इससे भी बुरा दिन आएगा औरतों के लिए, या फिर कोई ना कोई रास्ता निकले? जब तक ये मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि औरतों के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। जब तक कि ये सरकार रहेगी किसी का कोई भला नहीं हो सकता, कोई खुश नहीं रह सकता, ना ही औरतें खुश हैं, ना ही बच्चे खुश हैं। बच्चों के स्कूल फीस को वो भी खुश नहीं है। और दूसरे यहाँ जेंट्स तो परेशान हैं, बेरोजगार हैं सारे, जितने भी पढ़े लिखे लड़के हैं, जितने भी हैं, वो सारे ऐसे ही घूमते हैं। तो ये है कि जब तक ये सरकार रहेगी मुझे नहीं लगता किसी का भला होने वाला है। इस सरकार को बहुत जल्द जो है सोचना चाहिए लोगों को, कि सिर्फ कहते हैं मोदी मोदी, मोदी ने आपके लिए किया क्या है ये बताइए, आपका भला क्या हुआ है। आपके घर में अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से कितने लोग आपके यहाँ जॉब करते हैं? आपके घर की लेडीज हैं वो कितनी सेफ हैं? क्या वो लोग सेफ हैं, बाहर निकलने के लिए सेफ हैं? वो लोग सोचते हैं कि हम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकते हैं, अकेले नहीं घूम सकती है ना। और आप लोगों को बस ये है कि हिंदुत्व का मुद्दा है कि अगर मोदी जी रहेंगे तो हिंदुत्व हमारा जिंदा रहेगा। भाई साहब 70 साल पहले भी जो है ना हिंदू मुसलमान एक थे और बहुत खुशी से जीते थे। सारे त्यौहार, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, सब एक साथ मनाते थे। लेकिन आज जितना हिंदू चिल्लाता ना हिंदू खतरे में है, आज हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू को जो खतरे में डालकर मोदी जी अपनी जो अडानी और अंबानी की राजनीति चला रहे हैं वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपने जो दोस्त हैं उनके, ये सारे दोस्त के जेब को गर्म कर रहे हैं और इनके कहते हैं ना कठपुतली बने हुए हैं। हमारे चचा ने एक बात कही कि मोदी का रिजाइन जो है वो अडानी और अंबानी के हाथ में है। जब तक कि अडानी और अंबानी जो है इसको रिजाइन नहीं देंगे ये हटने वाला नहीं है। तो ये एक तरीके से जो ना कल्प्रिट बनाए हुए हैं मोदी और योगी, और ये सारे इनको कुछ कहते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते ये बिना उनके। ये है पूंजीपति की सरकार है और ये पूंजीपति की सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। गरीबों को जो है मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है।